हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में कि कौन कौन सी लाइनें हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में यूज होती हैं। पर उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन की रिक्वायरमेंट क्यों है। यदि फ्रेंड्स हम सेम टाइप की लाइनें इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में यूज करेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है उस ड्राइंग को समझने में और उस ड्राइंग को बनाने में भी कि आपका फीचर कौन सा है और कौन सी आपकी डायमेंशन लाइन व अदर लैडर वगैरह जो कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। आपकी हैचिंग और डायमेंशन लाइन या फीचर को आपको समझने में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को यूज़ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जान लेते हैं डिफरेंट लाइनों के बारे में वन बाय वन विद यूजफुल एग्जांपल्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो पहली हमारी लाइन है वो है कंटिन्यूअस थिक लाइन। जैसे कि इसका नेम से पता चल रहा है कि थिक ये इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस है। तो फ्रेंड्स, ये आप इसको देखोगे तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होती है फ्रेंड्स? आउटलाइन को और एजेस को विजिबल इंडिकेशन के लिए, कि वो जब किसी ऑब्जेक्ट की जो आपकी ड्राइंग में आप उसकी आउटलाइन और एजेस को दिखाना चाहोगे तो आपको कंटिन्यूअस थिक लाइंस का हम यूज़ करते हैं या यूज़ करना होता है। इसका थिकनेस कितनी रहती है? थिकनेस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं लाइन वेट, कि लाइन का वेट कितना है। A0 के लिए फ्रेंड्स हम 0.7 mm, A1, A2, A3 एंड 4 के लिए 0.5 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये आउटलाइन और एजेस होते क्या हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको फ्रेंड्स हम ISO 128 का जो स्टैंडर्ड है उसको A लाइन की कैटेगरी में हम इसको लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्रेंड्स एक 3D व्यू दिखाया गया आपको, इसके डिफरेंट व्यू यहाँ के, यहाँ ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू और साइड व्यू इसके दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटर लाइन है, ये जो कॉर्नर्स हैं इसको बोलते हैं एजेस। और इनको जैसे हमने यहाँ पे 2D ड्राइंग में यहाँ पे फ्रेंड्स हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से कंटिन्यूस थिक लाइन का यूज़ हम करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आउटलाइन और एजेस को दिखाने के लिए, विजिबल इंडिकेशन के लिए। सेकेंड वन इज क्रेस्ट ऑफ थ्रेड। फ्रेंड्स, जो हम नट एंड बोल्ट की जो ड्राइंग है जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, इसमें जो अपर फेस रहता है किसी थ्रेड का, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इस क्रेस्ट सेगमेंट को विजिबल आउटलाइन के लिए हम कंटिन्यूस थिक लाइन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंटों के बीच में ये जो फ्रेंड्स लाइन है ये भी एक कंटिन्यूस थिक लाइन है। थर्ड वन इज सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में फ्रेंड्स जो हम ये थिक एंड थिन लाइन यूज करते हैं, इसके बीच में जो थिक डैशेस रहते हैं, ये वाले, दिस वन एंड दिस वन, ये BB सेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें ये जो लाइन है जो थिक सेक्शन से हम दिखाते हैं, ये लाइन भी कंटिन्यूस थिक लाइन के सिमिलर इसकी थिकनेस होती है। अब जैसे कि इसका नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस है और ये थिन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस थिन लाइन को रिप्रेजेंट किया है A एंड B। इसको फ्रेंड्स हम लेके आते हैं ISO 128 स्टैंडर्ड के B कैटेगरी में, या टाइप B लाइन इसको हम बोलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसको फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं डायमेंशन लाइन को इंडिकेट करने के लिए और प्रोजेक्शन लाइंस को इंडिकेट करने के लिए हम कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं। डायमेंशन लाइन कौन सी होती है? जैसे ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दिखाया है कि मैंने ड्राइंग को यहाँ पे आपके लिए पेस्ट किया है। अब इस ड्राइंग में ये जो हमारा सर्कल है इसको हम बोलते हैं फीचर। इसमें एक सर्कल आपको दिखाया गया है, इस सर्कल से इस फेस के बीच में एक पर्टिकुलर डायमेंशन दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं जिनके एंड पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइंस। तो इन डायमेंशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम थिन लाइन का यूज करते हैं। सेकंड वन इज प्रोजेक्शन लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है? तो फ्रेंड्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन को जब हमारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो लाइनें हैं जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में हम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन से है
और किस तरह से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो वो जो लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे दिखाया है हमने, ये फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं ये हैं प्रोजेक्शन लाइंस। यहाँ पे एक लाइन को दिखाया है, जब एक लाइन को आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ए और बी हमारी एक्चुअल लाइन है, तो इसको हम पर्टिकुलर फाई एंगल पे तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे फ्रंट व्यू यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, तो ए डैश बी डैश, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्शन लाइंस। इसको यूज किया जाता है इंटरसेक्शन लाइंस और लैडर और रेफरेंस लाइन के लिए। अब ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब किसी टू पर्टिकुलर शेप्स को या दो पर्टिकुलर शेप इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके उस इंटरसेक्शन पॉइंट को दिखाने के लिए भी हम थिन लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये हैं कंटिन्यूस थिन लाइंस। लैडर लाइंस किसी फीचर को जब आप इंडिकेट करते हो या वेल्डिंग सिंबल को इंडिकेट करते हो या किसी स्पेशल सेगमेंट को आप इंडिकेट करते हो, तो उसको इस तरह से आप इंडिकेशन आप इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू में देते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके एंड पॉइंट पे आपने एक एरो दिखाया हुआ है और इस टाइप से ये जो इंडिकेशन है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं लैडर। तो इसको भी हम कंटिन्यूस थिन लाइन से दिखाते हैं। थर्ड वन मीन्स हैचिंग। हैचिंग मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कट करके उसके जो विजुअल सेक्शन है, जो कोई सेक्शन है जिसको आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, मोर इलेबोरेट करना चाहते हैं, और उसके जो कटिंग सेक्शन है उसको हम इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पर मल्टीपल रिपीटेड लाइन के एक पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैचिंग। ये फ्रेंड्स यूज होता है आपकी मटेरियल की थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर फीचर को दिखाने के लिए कि ये फीचर कहाँ से सॉलिड है, कहाँ से हॉलो है, इस तरह की इंडिकेशन के लिए हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। हैचिंग को आप मल्टीपल पर्पस यूज कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं मटेरियल विजुअलाइजेशन के लिए एंड डिफरेंशिएट डिफरेंट मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल को भी आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिखाने के लिए आप इसका हैचिंग का फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हैचिंग करते हुए आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको हैचिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हैचिंग की जो लाइन की जो एंगल है वो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस लाइन है, आउटलाइन लाइन है, उसके साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए। यदि आप पैरेलल रहेगा फ्रेंड्स, यदि मैं इसको यहाँ से पैरेलल दिखा दूँ, ब्लैक लाइन से पैरेलल दिखाऊंगा, तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये लाइन मेरी एज या आउटलाइन ऑब्जेक्ट आउटलाइन है या मेरी हैचिंग का पॉइंट है। सो इसको हम हमेशा ही एक डिफरेंट एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट की आउटलाइन और एजेस और मटेरियल स्पेसिफिकेशन या पर्टिकुलर हाईलाइटेड सेगमेंट स्पेसिफिकेशन अलग अलग दिखाई दें और आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक क्लियरिटी आपको मिले, जो कि एक पर्टिकुलर डिजाइनर आपको इस हैचिंग सेक्शन से और कटिंग सेक्शन से आपको बताना चाह रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी थिकनेस की। A0 के लिए फ्रेंड्स की थिकनेस रहती है 0.35 mm एंड A1 के लिए इसकी रहती है 0.25 mm। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स हमारी कंटिन्यूअस नैरो फ्री हैंड लाइन। मीन्स ये कंटिन्यूअस है, ये नैरो है और फ्री हैंड है। फ्री हैंड का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये स्ट्रेट बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फ्री हैंड हाथ से खींची हुई एक लाइन है फ्रेंड्स। ये रहती है थिन और उसको आप वेवीनेस और कंटिन्यूअस पैटर्न से भी इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ISO 128 स्टैंडर्ड की C सेगमेंट में आती है या टाइप C लाइन इसको हम बोल सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, तो फ्रेंड्स इसको हम यूज़ करते हैं लिमिट ऑफ सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू को पर्टिकुलर को लिमिट व्यू दिखाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक मैंने पर्टिकुलर आपको ड्राइंग दिखाई हुई है, ऑब्जेक्ट दिखाया है और इसमें इसका साइड व्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब इसमें ये जो लाइन है जिसमें डिजाइनर ने आपको किसी पर्टिकुलर व्यू को लिमिट
करके दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक व्यू इन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है हाईलाइट करके कि इसको आप क्लियरली समझ पाएँ। तो इस तरह से आपको इन्होंने बाई हैचिंग इनको आपको रिप्रेजेंट किया है। तो कि आपको इस व्यू का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, मोर क्लियरिटी के लिए इन्होंने अपना सेक्शन व्यू को इलेबोरेट किया है। सेकेंड व्यू, लिमिट ऑफ इंटरप्टेड व्यू। अब जैसे कि यहाँ पे एक रोड को दिखाया गया है आपको, इस पर्टिकुलर रोड को जैसे यहाँ पे इंटरप्शन करके दिखाया गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा होने पर मान लो इसकी 50 mm लेंथ है या 100 mm लेंथ है, तो यदि आप 100 mm लेंथ को इस पर्टिकुलर ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी ड्राइंग हो जाएगी। तो इस स्पेस को बचाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन यहाँ से और इसके एंड पॉइंट तक सेम ही रहेगी फ्रेंड्स। इसको यदि मैं मानूँ 10 mm, तो यहाँ भी ये 10 mm ही रहेगी। तो इसको आप लिमिट व्यू से इस तरह से रिप्रेजेंट करवा के दिखा सकते हैं, और ताकि आप ड्राइंग स्पेस को आप सेव कर सकें। नेक्स्ट इज, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसको बार, रोड या ट्यूब के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। और वेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, A0 के लिए 0.35, A1 के लिए 0.25 एंड A2, A3 एंड A4 के लिए 0.18 mm इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस नैरो जिगजैग लाइन, मतलब ये कंटिन्यूस है, नैरो है और ये जिगजैग लाइन है। अब इसका यूज कहाँ होता है हम आपको दिखा देते हैं। ये अब ये जो लाइन है फ्रेंड्स A से B, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस नैरो जिगजैग लाइन। ये है ISO 128 के D सेगमेंट में आती है, मतलब टाइप D लाइन्स को बोलते हैं। अब ये जिगजैग क्यों है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको जिगजैग मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका यूज़ क्या है वो देख लेते हैं फ्रेंड। सेक्शन व्यू को, इंटरप्टेड व्यू को और किसी भी व्यू को छोटा करने के लिए, ताकि इसका जो ड्राइंग स्पेस है वो हम सेव कर सकें और अपनी ड्राइंग को एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड साइज रहता है ड्राइंग का उसमें उसको बना सकें। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो हम जिस व्यू को आप छोटा कर रहे हैं बाय जिगजैग लाइंस या नैरो फ्री हैंड लाइंस के थ्रू, जैसे कि हमने ट्यूब या रोड के केस में देखा था, तो वो पर्टिकुलर उसके साइज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उस इंटरप्शन व्यू के, जहाँ तक उस इंटरप्शन व्यू को हम दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि इंटरप्शन व्यू को हम ऐसी जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट कर देंगे जहाँ पे उस पर्टिकुलर जो डिटेल है उसमें कोई डिज़ाइन चेंज है, उसकी डायमेंशन में कोई चेंजेस है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ से मिस हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है इस सेक्शन को, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे आपको कंटिन्यूस नैरो फ्री हैंड से इंटरप्शन व्यू दिखाया है, और इस सेगमेंट में हमने दिखाया है कंटिन्यूस नैरो जिगजैग लाइन से इसका इंटरप्शन व्यू है। इन दोनों ही सेगमेंट में ये जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है। सेम इस व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सिमिलरिटी है। ये लाइन यहाँ से इस तरह से ऐड है, ये यहाँ भी इसका एडिशन आप देख सकते हैं। एक्चुअल लेंथ है, तो हम इंटरप्शन व्यू से इसको हो सकता, इंटरप्शन व्यू से हम इसको 10 mm में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग जिगजैग लाइंस। सबचिड व्यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थिक डैश लाइन, मीन्स ये थिक मतलब एक मोटी है, इनकी एक पर्टिकुलर मोटाई है नॉर्मल से ज़्यादा, और ये डैश लाइंस हैं। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर थिक डैश लाइन देख सकते हैं, ये थिक रहती हैं। और डिसकंटिन्यूअस लाइन है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ये ब्रेक हो रही हैं इन मल्टीपल सेगमेंट पे, क्या हो रही हैं, ये ब्रेक हो रही हैं फ्रेंड्स। और ये इसको हम लेके आते हैं ISO 128 के टाइप E लाइन सेगमेंट में, और इनके बीच में फ्रेंड्स जो ये गैप है ये रहता है 1 mm।
इसका यहाँ पे हम गैप शो करते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होती हैं, पर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवाना चाहते हैं, उस सेगमेंट को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए हम थिक डैश लाइंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ मैंने फेस आपको हाईलाइट किया है, तो इस फेस पे आप कोई भी स्पेशल प्रोसेस या स्पेशल ट्रीटमेंट आप करवाना चाह रहे हैं या कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर फेस के रिलेटेड, प्लेटिंग के रिलेटेड, नॉर्मली आपकी प्रोसेस में देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप थिक डैश लाइंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज थिन डैश लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थिन है एंड डैश्ड है और डिसकंटिन्यूअस लाइन है फ्रेंड्स। इसको हम ISO 128 के F कैटेगरी में हम लेके जाते हैं एंड सिमिलर टू थिक डैश लाइन, इसका भी गैप जो बिटवीन डिसकंटिन्यूअस जो इसका पैटर्न है उसमें 1 mm रहता है। ये भी यूज़ कहाँ होती हैं फ्रेंड्स, ये यूज़ होते हैं हिडन जो आउटलाइंस है उनको इंडिकेट करने के लिए, हिडन एजेस को दिखाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब ये कैसे दिखती हैं ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट हमने आपको दिखाया है जिसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने इस तरह से अलग अलग सेगमेंट में आपको यहाँ पे दिखाया है। अब फ्रेंड्स अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू में जो हमारा ये जो बना हुआ है फीचर, यहाँ पे एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके जो एजेस हैं, यहाँ पे हमने थिन डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया है कि ये हिडन फीचर है, बट आपको इस टॉप व्यू में ये दिखाई दे रहा है। सिमिलर जब आप फ्रंट व्यू देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो फीचर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके जो एजेस हैं, ये जो फ्रेंड्स इस तरह से आपको एक्चुअल में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये जो एजेस हैं जो कि हिडन है, तो इन हिडन एजेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड थिन डैश लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलर सी जब आप साइड व्यू से देखते हैं तो सिमिलर इन एजेस को और इस फीचर को हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हिडन फीचर्स हैं उनको आउटलाइन करने के लिए फ्रेंड्स हम थिन डैश लाइन का यूज़ करते हैं। हिडन एजेस होते हैं जो लाइन, फ्रेंड्स हिडन एजेस होते हैं जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं विद शॉर्ट डैश और हिडन फीचर को दिखाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के। जो शॉर्ट डैश से फ्रेंड्स इस तरह से हम जो हाईलाइट करते हैं तो उसको बोलते हैं हिडन एजेस। हिडन एजेस को शो करने का एक ये पर्टिकुलर मेथड है। और हिडन लाइंस क्या होती है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर हिडन एज से, मतलब ये हमारा होल था, ये हमारा फीचर है, और फीचर के जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को दिखाने के लिए जो लाइनें हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं हिडन एजेस लाइंस। एंड वो पर्टिकुलर होल कहाँ तक स्टैंड कर रहा है उसको दिखाने के लिए जो हम लाइनों का यूज़ करते हैं, डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हिडन लाइंस। अब ये क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट विद द लाइन फॉर्म विच स्टार्ट, और ये कॉन्टैक्ट में रहती हैं उस पर्टिकुलर फीचर से। तो यहाँ पे दिखाया होल और इस तरह से हमने को एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह से साइड में आपको दिखाई देंगी। तो ये हिडन लाइंस फ्रेंड्स, और ये होती है हिडन एजेस। लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइंस, और डॉटेड फ्रेंड्स कैसे रहते हैं, सिंगल डॉट। ये एक लॉन्ग डैश्ड और सिंगल डॉटेड लाइन है। अभी क्या रहती है, थिक रहती है फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ये ब्रेक हो रही है बीच में से बार, और ये चैन टाइप है, मतलब जैसे चैन में अलग अलग कड़ियाँ होती हैं, अलग अलग कड़ियों को हम जोड़ते हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो उससे एक चैन क्रिएट हो जाती है। तो इसको चैन लाइक आपको पैटर्न देखने को मिलता है क्योंकि इसमें लाइन है और डॉट है। तो इसको फ्रेंड्स हम लेके आते हैं ISO 128 के G टाइप कैटेगरी में, और टाइप G लाइन इनको हम डिफाइन करते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स,
इसको आप यूज करते हो सेंटर लाइन के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एंड डेवलप्ड व्यू के लिए। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटर लाइन क्या होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइड व्यू का मैंने दिखाया और ये इसका टॉप व्यू है ड्राइंग में, तो इसके जो सेंटर है, बीच का जो बिल्कुल पॉइंट है, उस पॉइंट से जो लाइन पास होती है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेंटर लाइन। और इस सेंटर लाइन को आप इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी फीचर या होल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उससे जो लाइन क्रॉस होके जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ये है, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तो यहाँ पे आपको जिस तरह से अलग अलग सेंटर लाइन देखने को फ्रेंड्स मिल रही है। और जो फ्रेंड्स सेंटर पॉइंट रहता है, उसको हम एक क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट कहते हैं। यहाँ पे ये है हमारा सेंटर पॉइंट। सेकंड विच प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस व्यू में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, जो लाइन किसी पर्टिकुलर व्यू को इक्वल एंड अपोजिट व्यू में डिफाइन करती है, मतलब एक मिरर इमेज उस पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या बोथ साइड आपको दिखाई देता है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो किसी व्यू को दो इक्वल एंड सिमिलर पार्ट में डिवाइड करती है। डेवलप व्यू मीन्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन में यदि आपने मॉडिफिकेशन किया है फ्रेंड्स, या कोई चेंजेस उसमें हुआ है, तो उस व्यू को दिखाने के लिए या किसी पर्टिकुलर व्यू जो आपको स्पेशल हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, उस व्यू को भी दिखाने के लिए हम लॉन्ग डैश डॉटेड सिंगल नैरो लाइंस का हम यूज करते हैं। और इसकी थिकनेस क्या रहेगी फ्रेंड्स, A0 के लिए इसकी थिकनेस रहेगी 0.35, A1 के लिए 0.25 एंड A2, A3 एंड 4 के लिए 0.18 mm इसको हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन। और ये डॉटेड कौन सी रहती है फ्रेंड्स, डबल डॉटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइंस, थिक लाइंस एंड डबल डॉटेड, इस तरह से चेन लिंक आपको दिखाई दे रहा है। ये थिक रहती हैं और डिसकंटिन्यूअस रहती हैं। और ये ISO 128 के फ्रेंड्स जो टाइप के कैटेगरी है, के टाइप के लाइन इसको हम बोलते हैं। अब कहाँ यूज होती है फ्रेंड्स, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मूविंग पार्ट्स, कि किसी पार्ट की मूवमेंट को दिखाने के लिए कि वो पार्ट यदि इसकी जो मूवमेंट की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन का यूज करते हैं। और ये कैसे दिखाई देती है फ्रेंड्स ड्राइंग में, तो जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया गया है, एक लिंक दिखाया है कि इस पर्टिकुलर लिंक का यदि जो अल्टरनेट पोजीशन है वो ये है, और इस पोजीशन को दिखाने के लिए मूविंग पार्ट की जो अल्टरनेट पोजीशन है उसको दिखाने के लिए हम आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन का हमने यूज किया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो ये लाइन है इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं, या यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइन भी हमें बहुत जो सिमेट्री है और सेंटर लाइन है इसका जो रोल अदा कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, लाइन एंड सिंगल डॉटेड है, बट ये लाइन जो हमारी है ये लाइन एंड डबल डॉटेड हमें दिखाई दे रही है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये हमारा इसकी अल्टरनेट पोजीशन है और ये हमारा पर्टिकुलर फीचर है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। इसको x1 या इसको x2 मानो तो ये x2 इसकी अल्टरनेट पोजीशन है या मूवेबल पोजीशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने डिफरेंट लाइन को डिस्कस किया। इसमें फ्रेंड्स वन मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसमें आप जैसे कि अलग अलग जो असेंबली ड्राइंग रहती हैं उसमें आपको जो असेंबली पार्ट रहते हैं उन लाइंस का जो कलर है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। रेड, ब्लू या ब्लैक या डिफरेंट टाइप के कलर्स वहाँ पे जो डिजाइनर है वो यूज करता है, बिकॉज यदि आप सिमिलर टाइप की ही लाइनों को यूज करोगे तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपको वो क्लियरली
जो पर्टिकुलर फीचर है वो विजिबल नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग पार्ट्स को, जो कि असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा है, उनको अलग करने के लिए भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम रेड, ब्लू या जो भी हमारे सुटेबल कलर्स हैं उनको यूज करते हैं, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग करने में, उसको समझने में आपको आसानी हो और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जो हमारी लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन है फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस रहती है A0 के लिए 0.35, A1 के लिए 0.25, A2, A3, A4 के लिए 0.18 mm इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज चेन थिक एंड थिन लाइन्स। ये चेन टाइप है फ्रेंड्स, थिक एंड थिन है, ये मोटी लाइन भी है, उसमें हम पतले लाइनों का भी यूज करते हैं। कैसे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स? ये इस तरह से आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको थिकनेस, मोर थिकनेस लाइन, थिक एंड थिन लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और ये नैरो रहती है। और ISO 128 के H टाइप कैटेगरी में, टाइप H लाइन इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं। अब ये यूज कहाँ होती हैं? ये फ्रेंड्स यूज होती हैं कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कटिंग प्लेन क्या होता है कि इमेजिनरी प्लेन होता है, कि इमेजिनरी प्लेन हम इंसर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेक्शन में, ताकि आप उसके हिडन फीचर को रिवील कर सकें, बता सकें। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, एक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पर 2 होल हैं। अब एक इमेजिनरी प्लेन ए मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं कटिंग प्लेन, और इसके जो कटिंग व्यू है, कटिंग सेक्शन है, इसको हमने यहाँ पे दिखाया है बाय हैचिंग। तो इस व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं चेन थिक एंड थिन लाइंस। तो यहाँ पे ए के बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि नैरो भी है और वाइड भी है, इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन रिप्रेजेंटेशन। एंड वो रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? चेन थिक एंड थिन लाइन से। तो इसकी थिकनेस क्या रहेगी फ्रेंड्स? A0, A1 एंड A2, A3, A4 के लिए A0 के लिए रहेगी 0.7 और 0.35, A1 के लिए 0.5 एंड 0.25, A2, A3, A4 के लिए 0.35 एंड 0.18 mm इसको आप यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।